जय माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को आने वाले करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी बाया की थाली या सुहाग की थाली के बारे में संपूर्ण जानकारी। सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। बाया की थाली में क्या क्या सामान रखना है, कौन सा सामान हमें नहीं रखना है, बाया की थाली किसे देनी है, कब देनी रहती है, और अगर सास या नंद ना मिले तो किसे दें, अगर सास सुहागिन नहीं है तो किसे दें। उसके अलावा उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी, श्रृंगार का सामान हम किसे देंगे, कौन सी चीज़ें हमें सुहाग की थाली में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। करवा चौथ का जो व्रत होता है वह अखंड सौभाग्य का व्रत होता है और इस व्रत में सुहाग की थाली या बाया की थाली का विशेष महत्व होता है। बाया की थाली में हमें श्रृंगार की सामग्री रखनी होती है और ये जो बाया की थाली या सुहाग की थाली है वो सास को दी जाती है पूजा के बाद, और ये थाली देने के बाद आशीर्वाद लिया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बाया की थाली में या सुहाग की थाली में हमें कौन कौन सी श्रृंगार की सामग्री रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। तो सबसे पहले एक साड़ी चाहिए या कपड़ा चाहिए। याद रखिए कि जो कपड़ा या साड़ी जो आप सुहाग की थाली में रखेंगे वो काले रंग की या सफ़ेद रंग की नहीं होनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आप लाल, पीला, हरा इस टाइप का कलर आप ले सकते हैं जो कि आपकी सासू माँ या जिसे आपको देना है उसे पसंद हो। उसके साथ आप जो है कुछ जो है वायना के रूप में आप दे सकते हैं, कोई अमाउंट दे सकते हैं पैसे, जैसे कि 500, 1000, 2000, 3000 जो भी आपकी इच्छा हो। उसके साथ श्रृंगार का सामान दिया जाता है। श्रृंगार के सामान में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, ये सारी चीज़ें ज़रूर रखिए। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जरूर शामिल करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और सुहाग का प्रतीक माना जाता है। उसके अलावा जो भी श्रृंगार का सामान आप देना चाहें, जैसे कि क्रीम, पाउडर, मेहंदी हो गई, आलता, महावर हो गया, उसके साथ आप पाउडर दे सकते हैं, बिंदी और जो है बहुत सारी श्रृंगार की चीज़ें आप दे सकते हैं। साथ में आप चाहें तो कोई सोने या चांदी की वस्तुएं भी दे सकते हैं, जैसे बिछिया बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो आप सुहाग की थाली में जो कि बिछिया जो होती है वो सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो आप बाया की थाली में आप बिछिया अगर आप दें तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शुभ होगा। उसके अलावा जो है आप जो है कोई भी वस्तु दे सकते हैं। उसके अलावा जो है हमें जो है फल फूल आपको बाया की थाली में रखना है। जब भी आप सासू माँ को बाया की थाली दें तो उसमें फल शामिल करें। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू या बादाम ये भी दिया जाता है। बहुत से जगहों पर जो है चीनी का जो है करवा रहता है, उसमें चावल भर के सासू माँ को दिया जाता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो साथ में मिठाई का एक डब्बा जरूर शामिल करें, क्योंकि इससे जो है रिश्तों में मिठास बनी रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो ये पूरी थी बाया की थाली, जो कि सारी चीज़ें आप बाया की थाली में एक एक करके रख दीजिए और पूजा के समय इस बाया की थाली को चढ़ाना रहता है। इस तरह से सामने रखना रहता है। जब आप पूजा कर रहे होंगे करवा चौथ माता की और शिव परिवार की, तो वहां पर पूजा के समय इस थाली को रखा जाता है, सुहाग की थाली बोलते हैं। और उसके बाद जब पूजा पूरी हो जाती है, चंद्र भगवान को आप अर्घ दे लेते हैं। अर्घ देने के बाद पति पूजन कर लेते हैं और आप जब पानी पी लेते हैं, व्रत का पारण कर लेते हैं, उसके बाद जो है बाया की थाली जो है किसे दी जाती है, सासू माँ को दी जाती है। अगर आपकी सासू माँ आपके आसपास है, अगर आपकी सासू माँ नहीं है, बहुत से लोग अलग रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं जहाँ पर सासू माँ उस समय अवेलेबल नहीं है, तो ये थाली आप सासू माँ के नाम से निकाल दीजिए और आप उसे बाद में दे दीजिएगा और फ़ोन पर आप आशीर्वाद ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर आपकी जो सासू माँ है, मतलब आपके ससुर नहीं है, तो बाया की थाली किसे दे, तो आप नंद को दे सकते हैं या किसी भी सुहागिन महिला जो आपके जान पहचान की है, आप उन्हें ये बाया की थाली दे के आप आशीर्वाद ले सकते हैं। और अगर ससुर नहीं है तो सासू माँ को आप कुछ पैसे
बायना के रूप में निकाल के आप उनको दे के उनका आशीर्वाद लेना ना भूलिए। उनसे आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। आप उन्हें कोई कपड़ा दे सकते हैं उनके पसंद का, वो आप उनको दे के उनसे आप आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो श्रृंगार का सामान हम चढ़ाते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं श्रृंगार का सामान का हमें क्या करना है। तो जो श्रृंगार का सामान हम चढ़ाते हैं चौथ माता को, तो श्रृंगार के सामान को भी हमें किसी सुहागिन महिला को देना रहता है। प्रसाद के रूप में आप एक एक चूड़ी या दो दो चूड़ी पहन लें, वहां से बिंदी आप ले लें, सिंदूर आप सुहाग ले लें, सिंदूर ले लें। उसके बाद जो है श्रृंगार का सामान किसी सुहागिन महिला को देना रहता है। बहुत से लोग ने पूछा है कि हम दूर रहते हैं, हम कोई ऐसा नहीं मिलता है कि हम श्रृंगार का सामान ले लें, तो आप उसे तुरंत देना जरूरी नहीं है। अगर नहीं कोई आसपास है तो आप उसे निकाल के रख दीजिए, और जब भी जो मिले आप, जैसे आपकी नंद है, आपकी भाभी है, आपकी जेठानी है, आपकी चाची है, कोई भी सुहागिन महिला है, आप उन्हें जो है दे के ये बाया की थाली आप दे सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बाया की थाली में आपको भूल कर भी कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो खास तौर पे याद रखिए, काले रंग की बिंदी आप न रखें, काले रंग की चूड़ी आपको बाया की थाली में नहीं रखनी चाहिए, काले रंग के कपड़े या साड़ी या सफ़ेद रंग की चूड़ी, बिंदी, साड़ी, ये सारी चीज़ें आप बाया की थाली में न रखें, सुहाग की थाली में न रखें। कोशिश करें कि लाल, हरे, पीले रंग की ही वस्तुएं आप जो है बाया की थाली में रखें। गजरा आप हो सके तो गजरा आप बाया की थाली में रख सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि महावर है, मैंने पहले भी बताया आपको, जो इच्छा है, कंघी, सीसा, जो भी श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, आप 16 श्रृंगार की जो चीज़ें हैं वो आप बाया की थाली में रख सकते हैं। नेल पॉलिश हो गया, मेहंदी हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप बाया की थाली में रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, पूजा के बाद आपको ये दे के सासू माँ को आशीर्वाद लेना रहता है। याद रखिए, बाया की थाली में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये 3 चीज़ें, और उसके अलावा महावर जो सुहाग का प्रतीक होता है वो जरूर शामिल करें। और जब भी आप पूजा करें, आप 16 श्रृंगार, जितना हो सके आप 16 श्रृंगार करके पूजा करें, और अपनी जो शादी की चुनरी है उसे ओढ़कर आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है सुहाग की थाली में कोई मिठाई ज़रूर रखें। मीठी चीज़ें देने से बाया की थाली में अपनी सासू माँ को देने में आपके जो रिश्ते हैं उसमें मिठास बनी रहती है, तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत सी जगह, जैसा कि मैंने बताया, कि चीनी का करवा, उसमें चावल भर के भी सासू माँ को बाया के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा आप जो है दक्षिणा ज़रूर दें सासू माँ को, जो भी आपकी इच्छा है, 500, 1000, 2000 जो भी है वो आप बायना के रूप में ज़रूर दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कोई ना मिले, कोई आसपास ना मिले, तो ये थाली आप निकाल के अलग रख दीजिए। फ़ोन पर आप बड़ों से आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। उसके अलावा इस तरह से आपका अगर और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, बाया की थाली से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और जो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। करवा चौथ की पूजा विधि, करवा चौथ वीडियो पसंद आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़